आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। झारखंड में जितना प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद छप्पर फाड़ के सीएम ने वहां पर तोहफा दे दिया कि भैया 2014 से जितने भी एग्जाम हुए थे एसएससी सीजीएल के वो सब कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब दूसरा तबका सामने आ गया है जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया था, जिनको नौकरियां मिल गई थी, वो कह रहे हैं भैया कि हमारी क्या गलती है इसमें, हमें क्यों भाई इसमें पीस दिया तुमने बीच में। बिल्कुल सही बात है। झारखंड में ये प्रोटेस्ट तकरीबन 25-26 दिन चला। 24वें दिन हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है। उन्होंने मतलब इस पूरी अलायंस वाली इंडिया अलायंस की जो सरकार है उन लोगों ने छात्रों की मांग मान ली। मांग ये थी कि जो परीक्षाएं हुई हैं जिनमें धांधली हुई है, जैसे जेपीएससी का प्रीलिम्स, उसको पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। अभी इसी महीने की 17 तारीख को हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि ये जो स्टेट सिलेक्शन कमीशन है उसका जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसको निरस्त किया जाएगा, रद्द किया जाएगा और 18 को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। तो इस एपिसोड में हम इसी पे बात कर रहे हैं कि झारखंड के जो कॉकरोचेस हैं उन लोगों ने तकरीबन जो अब महीना होने को है, विद इन अ वीक ये प्रोटेस्ट 1 महीने पुराना हो जाएगा, 1 महीने तक चल चुका होगा। तो ये जो झारखंड के कॉकरोचेस हैं उन लोगों ने इस प्रोटेस्ट में क्या कुछ अचीव किया और उनकी जो अचीवमेंट्स रहीं उसकी वजह से जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनको क्या कुछ खोना पड़ेगा और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब ये फैसला ले लिया गया कि 2014 से लेकर के 2025 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी सीजीएल के, झारखंड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा है, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। चलिए, अब सीएम साहब ने यहाँ तो क्लियर कर दिया है कि क्या क्या हो गया है उनकी तरफ से, उन्होंने जो एक्सेप्ट किया। और राहुल गांधी ने खास करके एक लेटर भी लिखा था कि भाई स्टूडेंट्स की डिमांड्स को आप मान लीजिए। अब ये भी आपको बता दें कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स, जो 14th प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था जेपीएससी का, वो भी पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये कैंसिल हो गया तो अभी तक क्यों चल रही है। तो उसमें बात निकल के आई कि भाई स्टूडेंट्स चाह रहे हैं यहाँ पर कि सीबीआई की जो है वो यहाँ पर जांच हो, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे। सीआईडी जो स्टेट की एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट पहले से कर रही है, लेकिन अब वो चाहते नहीं थे स्टूडेंट्स की ये करे। साथ में एक और मांग थी कि भाई जो कंबाइंड एग्जाम होते हैं, जेएसएससी का जो एग्जाम होता है उसको भी कैंसिल किया। चलिए, वो भी कैंसिल हो गया और पिछले साल का नहीं, पिछली बार का नहीं, और पहले यानी कि 2014 से कैंसिल कर दिया है। तो इस पूरे मूवमेंट में झारखंड में जो आपने देखा, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें 3 जो मेजरली अगर देखा जाए तो वहाँ पर यूनियंस थे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके जो नाम है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि जेएसएसयू, इसके अलावा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच, और इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम। ये सारे जो यूनियंस थे, जो स्टूडेंट्स विंग्स थे, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हंगर स्ट्राइक भी हुई, सत्याग्रह मूवमेंट हुआ। लेकिन एक चेहरा जो कहा जा रहा था कि शायद ये वहाँ के वांगचुक हैं, जब झारखंड के वांगचुक इनको कहा जा रहा था शुरुआत में, क्योंकि जैसे ही सीजेपी वाला प्रोटेस्ट खत्म हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उसके बाद इसकी चर्चा होने लगी, झारखंड की चर्चा होने लगी। तो वहां पर जो ये महतो साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो देवेंद्र महतो को आप वांगचुक समझ लीजिए या अभिजीत दीपके समझ लीजिए, इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा थे। इस प्रोटेस्ट की एक टाइमलाइन रही है। एक तरीके से 2 जुलाई को सुगबुगाहट शुरू हुई इस प्रोटेस्ट को लेके, इसके इन एंड अराउंड डिस्कशन स्टार्ट हुआ। 5 जुलाई को जो बातचीत थी वो फिजिकल कॉन्वर्सेशंस होने लगी एक दूसरे से। 21 जुलाई को सीआईडी की जांच शुरू हो गई इस मामले में, जब मामला बड़ा होता दिखा। आपको याद होगा कि इसके ठीक एक दिन पहले 20 जुलाई को जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं उनके कॉल पे जंतर मंतर का मार्च हुआ था, जंतर मंतर से संसद का। उसके बाद इस प्रोटेस्ट पे वापस लौटे तो 25 जुलाई को ये प्रोटेस्ट फॉर्मली
शुरू हो गया। इस बीच जो विधानसभा है वहाँ तक एक मार्च भी ऑर्गेनाइज किया गया। उसके पहले ही 2 अगस्त को जो मतलब मार्च हुआ, बाद में 2 अगस्त को इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ गए थे और फाइनली 17 अगस्त को जो स्टेट है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कॉल लिया कि ये जो कॉमन एग्ज़ाम्स हैं, ये जो स्टेट सिलेक्शन कमीशन वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनको भी रद्द किया जाएगा। और उसके लिए जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 18 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के उन तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। अब तरुण देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि एक नया प्रोटेस्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम चल रहा है प्रोटेस्ट का। अब ये सोचिए कि 1975 लोग जो ऑलरेडी सर्विसेज में थे, सेक्रेटेरिएट के अंदर उनको घुसने नहीं दिया गया। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, इनकी क्या गलती है? इन समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा जो फैसला एकदम से सीएम साहब ने ले लिया है झारखंड के हेमंत सोरेन साहब ने, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे लोग भी हैं जो नौकरियां अपनी केंद्र सरकार वाली छोड़ के आए हुए थे कि राज्य सरकार में वो नौकरी कर लेंगे। तो अब उनको ना केंद्र सरकार की नौकरी उनके पास रही, ना राज्य सरकार की नौकरी रही। अब ये लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप कि ये जाके कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, वहाँ से क्या इनको मिलता है पता नहीं अभी, क्योंकि ये सब तो फ्यूचर में ही समझ में आएगा कि क्या इनकी नौकरी बचती है या फिर नहीं बचती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक ऐसे फैसले से, एक एग्ज़ाम के कैंसिलेशन से करीब 2000 लोग अगर अफेक्ट हुए हैं, तो अगर 2014 से इस तरीके का कैंसिलेशन हुआ है, तो आप एक बेसिक कैलकुलेशन बिठाइए कि अगर एग्ज़ाम डिले भी हो रहे होंगे, रिजल्ट्स डिले भी हो रहे होंगे, तो ऐसे कितने एस्पिरेंट्स हैं जिनकी नौकरी लग गई होगी और वो प्रभावित हुए होंगे। अब इस पे बात करते हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट का ट्रिगर क्या था। झारखंड के बच्चों ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया, उसका ट्रिगर 2 जुलाई को एक रिजल्ट आया था, वो था, ये रिजल्ट था जेपीएससी के 14वें कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स। इस रिजल्ट में तकरीबन 2204 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस एग्जाम के लिए 3.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और टोटल पोस्ट जो हैं वो 103 है। इसी में तमाम तरीके के धांधली की बात हुई। इस तरीके के आरोप लगे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी OMR शीट वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने तमाम क्वेश्चंस भी ठीक से अटेम्प्ट नहीं किए, बावजूद उसके उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये जो मुद्दा है वो बेसिकली आग में घी की तरह था। शुरू हुआ जेपीएससी के 14वें एग्जाम से, उसके प्रीलिम्स से, और उसके बाद ये पहुंच गया ऐसे तमाम एग्जाम्स पे। अब देखिए, आपको बताते हैं इस पूरी एजेंसी के बारे में, जिसका नाम है TDPL। TDPL वो एजेंसी है जो ये सारे एग्जाम झारखंड में कंडक्ट करवाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो जो बड़े एग्जाम्स होते हैं UGC नेट NTA कराता है, तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एजेंसी है जो पूरा एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। तो वैसे ही झारखंड के जो एग्जाम्स है, जो SSC एग्जाम्स था या फिर वहाँ पर जो JPSC एग्जाम है, उसको कंडक्ट कराती थी TDPL। अब TDPL बनाई गई कि जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उसको स्मूथ तरीके से कराया जाए और आसानी से लोगों का सिलेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम वहां पर ना हो। लेकिन अब आप यहां पर TDPL के इतिहास के ऊपर थोड़ा सा जोर डालिए तो 2014 में इसको बनाया गया, 2025 तक इसने काम किया। 2014 से 2025 तक काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लग रहा था कि TDPL अच्छा काम कर रहा है। लेकिन 2024 में इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। 2024 में ब्लैकलिस्ट करने के बाद भी हुआ क्या, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि TDPL जो है वो ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है। उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि 2025 वाला जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो भी कंडक्ट करो। जैसा सोबान ने बताया कि 2014 में ये TDPL बनी थी, तब से लेके अभी तक झारखंड में कई बार सरकारें बदली, बीजेपी भी सत्ता में रही। हेमंत सोरेन तो तकरीबन 3 बार स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे और इस बीच TDPL ये तमाम परीक्षाएं करवाती रही। अब बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि CBI की इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है, जो कि अभी तक इसके ऊपर मुहर नहीं लगाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जो स्टेट एजेंसीज हैं जैसे कि CID है, वही इन एग्जाम्स में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत सारे वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए चीज़ों को पता लगा रही है। बहुत सारे यहाँ पर रेजिग्नेशंस भी हो गए हैं। उसी बीच में लोगों से इन्वेस्टिगेट करके पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये धांधली कैसे हुई आखिर, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि जो SIT बनाई गई है, SIT कह रही है कि भाई इसमें कुछ खामी हुई नहीं, CID वही कह रही है कि इसमें कुछ खामियां हुई थी। अब ले दे के आ रहा है कि भाई CBI कुछ कर सकती है इस मामले में। और ये जो पूरा घोड़ा चतुर वाला खेल है, मतलब ये जो बात कह रहे थे उसमें CID का, झारखंड की CID का ये कहना है कि पैसों का लेन देन हुआ है, मनी जो है उसने मतलब
चंद हाथों से होकर गुजरी है। एसआईटी कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब इस बीच जो फाइनल फैसला कोई दे सकता है, तो वहां के प्रोटेस्टर्स को लग रहा है कि सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई, वो कम से कम राज्य के दबाव में कोई काम नहीं करेगी। वैसे आपको तरुण ये भी बता दें यहाँ पर दर्शकों को कि सीबीआई की जो मांग है इन्वेस्टिगेशन करने की, वो ऑपोजिशन भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट विंग्स ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आपने जब देखा होगा, जब लोग सड़कों पर निकले थे झारखंड में, तो ये बीजेपी भी पहुंचे हुए थी। और वहां पर बाबूलाल मरांडी जो ऑपोजिशन के लीडर हैं बीजेपी की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच। बट अगर सीबीआई जांच की बात करें तो ऐसी ही 2 इरेगुलरिटीज का सीबीआई ने 2003 और 2005 में उनके पास उसकी इन्वेस्टिगेशन गई थी। द हिंदू का ये एडिटोरियल देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये राज्य सन 2000 में बना था, तब से लेके ही जो परीक्षाओं में डिले है, इस तरीके की कंप्लेंट्स हैं होती रही हैं। 3 और 5 की जो सीबीआई की जांच थी, उसके नतीजे आज तक नहीं आए। तो 2000 में बताइए झारखंड बन गया था, बिहार के बाद झारखंड आया, एक टुकड़ा और बिहार से निकला तो एक स्टेट बन गया। सोचा गया कि थोड़ा सा कंप्रेस करके एक स्टेट बनाया जाएगा तो और अच्छे तरीके से वहाँ पर काम कर पाएंगे, जो वहाँ पर नेता हैं वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और लोगों को समझ पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली वहाँ के लोगों की मांग है, उनको अच्छी नौकरियाँ मिल सकेंगी। लेकिन नौकरियाँ मिले भी कैसे, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वही स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया। 26 साल इस चीज़ को हो गए और आज़ादी के हमारे 80 साल हो गए हैं, अभी तक समझ ही में नहीं आ पा रहा है कि लोगों को नौकरी दें तो दें कैसे। हमारी जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, उनका एक इंटरव्यू है। उस वाले इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने ये डेटा साइट किया था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जुम्मा 1 से 2% टोटल नौकरियाँ जितनी होती हैं देश में, उसका 1 से 2% उसमें होता है। प्राइवेट सेक्टर सिकुड़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में होता ये है कि जो मुट्ठी भर नौकरियां हैं सरकारी, वो कम से कम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देती हैं ऐसे राज्यों के एस्पिरेंट्स को जहां पे इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, झारखंड के बारे में एक अच्छी चीज़ है कि वो मिनरल रिच है, बावजूद इसके वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, कम से कम आप जब डेटा डिग करेंगे तो उस स्केल का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो जो खेती हो गई, माइंस हो गई, उनके इन एंड अराउंड की जो नौकरियां हो गई, उसके ऊपर जो ये एस्पिरेंट्स है, जो यूथ है, वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा सपना होता है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, गुजरात और ऐसे स्टेट्स की तरह, उनका सबसे बड़ा सपना होता है सरकारी नौकरी, जो जुम्मा जैसा कि एक्सप्रेस की रिपोर्ट को हमने साइड किया 1 से 2% है। इसके लिए ये बेचारे कोचिंग सेंटर में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के अपनी आंखों का तेल जला रहे होते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं। पहले तो वैकेंसीज ही बहुत देर से आती हैं और जब आती हैं तो उनमें ये जो हुआ है, ये स्टेट सिलेक्शन कमीशन या जेपीएससी वाला गड़बड़ झाला, वो गड़बड़ झाला हो जाता है। तो जो सबाने जो 3 स्टूडेंट आउटफिट्स बताए झारखंड के प्रोटेस्ट में जो शामिल थे, उनकी बड़ी बेसिक सी डिमांड है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका जो ढर्रा है, प्लीज़ वो फिक्स कर दो, हमारी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और साथ में देखिए, अब फिक्स करने के लिए बात करी भी जा रही है। पीएम मोदी ने भी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग्स का भी इंतज़ाम किया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छी चीज़ें, अच्छी पहल है। साथ में अभी एक और खबर आई थी जिसमें एनटीए ने बहुत सारे लोगों को हटा दिया है और बोला है, वहाँ पर जो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि अब नए लोगों को लेकर आया जाएगा और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी कि जो भी पेपर हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी, यूजीसी के जो 3 सब्जेक्ट के एग्जाम थे उनको फिर से कराया जाएगा, वहाँ पर भी बच्चे परेशान हैं। तो स्टूडेंट्स हर जगह परेशान हैं। डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पेपर के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दो, पेपर लीक ना होने दो और नौकरियां तय समय पर जब निकाली जाए तभी मिले। क्योंकि अगर 100-300 नौकरियां होंगी, उसके लिए 5.5 लाख बच्चा एग्जाम देगा, तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट ये कि जंतर मंतर हो या झारखंड, दोनों ही जगहों पे बच्चे महीनों प्रोटेस्ट करते हैं। उसके एंड रिजल्ट में जिस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे कानून बदल दिया गया दिल्ली में नेशनल लेवल पे पेपर लीक से जुड़ा हुआ, और झारखंड में 2014 से अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी गई। इनका जो इम्पैक्ट है उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है। जो बातचीत है उसको हमने इनिशिएट की है। हम लोगों को उम्मीद है कि आप इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
इसी के साथ इस एपिसोड में हम आपसे लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।